नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन कह सकते हैं बहुत ही दमदार कहानी पर बात करने वाले हैं। एक कहानी जो हमें विकास और धैर्य के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी ये जो यात्रा है, ये एक जानी पहचानी सदियों पुरानी कहानी से शुरू होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि छोटी छोटी शुरुआत में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी होती है। इस कहानी के ठीक बीच में एक बच्चा है। जरा सोचिए कि ये बच्चा हमारे किसी भी इरादे, किसी सपने या लक्ष्य की तरह है। वो छोटी सी चिंगारी जो हम सबके अंदर होती है। और फिर वहां एक छोटा सा पौधा भी है। ये नन्हा सा पौधा उस विशाल क्षमता को दिखाता है जो हमारे हर विचार, हर हुनर और हर लक्ष्य में कहीं ना कहीं छिपी होती है। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो असली सार है वो बस एक छोटी सी बात में छिपा है। रोज उस पौधे को पानी देना, है ना? बिल्कुल साधारण सी बात, लेकिन यही छोटी सी लगातार की जाने वाली मेहनत एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखती है। और यहीं पर समय का जादू काम करना शुरू करता है, क्योंकि बड़े बदलाव वो कभी भी एक झटके में नहीं होते। उनके लिए सब्र और लगन चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं जब कुछ साल गुजर जाते हैं और आखिरकार वो शानदार नतीजा सामने आता है। वो छोटा सा पौधा अब एक बड़ा मजबूत पेड़ बन चुका है, जो ना सिर्फ शान से खड़ा है बल्कि दूसरों को अपनी छाया और अपने मीठे फल भी दे रहा है। तो इस प्यारी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके जो मुख्य हिस्से हैं उन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें विकास के बारे में क्या सिखाती है। देखिए, ये सब जुड़ता कैसे है। जो बच्चा है वो है हमारी कोशिश, हमारा प्रयास। पौधा क्या है? वो है हमारे अंदर छिपी हुई क्षमता। और पानी है हमारी निरंतरता, मतलब लगातार मेहनत करते रहना। और आखिर में आता है समय, जो कि है धैर्य, जो इन सब चीज़ों को बढ़ने का, फलने फूलने का मौका देता है। इस पूरे प्रक्रिया को ऐसे देखिए। पहले साल में सिर्फ एक छोटा सा अंकुर, तीसरे साल तक वो एक नन्हा पौधा बनता है और 5वें साल तक पहुंचते पहुंचते एक पूरा पेड़। हर एक कदम पिछले कदम पर ही तो बनाए। यही तो है समय के साथ लगातार की गई कोशिशों की ताकत। तो फिर इस कहानी और इसके सारे हिस्सों का असली मतलब क्या निकलता है? चलिए उस बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं जो इस सब के पीछे छिपा है। तो सबसे जरूरी बात यही है, छोटी छोटी कोशिशें जब लगातार की जाती हैं तो समय के साथ जुड़कर बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजे देती हैं। यही इस कहानी का असली सार है। इस जबरदस्त सिद्धांत का एक नाम भी है चक्रवृद्धि प्रयास का सिद्धांत। ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। जैसे पैसों पर ब्याज बढ़ता है, ठीक वैसे ही हमारी कोशिशें भी समय के साथ बढ़ती जाती है और आखिर में कुछ बहुत बड़ा बन जाती है। चलिए अब इस सिद्धांत को कहानी से निकालकर अपनी असल जिंदगी में लेकर आते हैं। ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां काम करता है। जरा सोचिए, रोज बस 15 मिनट कुछ नया सीखने की कोशिश करना, हर महीने बस थोड़ी सी बचत करना, रोज थोड़ा व्यायाम करके सेहत को बेहतर बनाना, या फिर दयालुता के छोटे छोटे कामों से रिश्तों को मजबूत करना। ये सब चक्रवृद्धि प्रयास के ही तो उदाहरण हैं। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल की तरफ ले जाती हैं। इस सीख के साथ अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा बीज बोया जाए, ऐसी कौन सी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिश शुरू की जाए जो भविष्य में एक बड़े मजबूत पेड़ के रूप में खड़ी हो सके। आज वो कौन सा बीज होगा, ये फैसला